नमस्कार, हमारे इस खास शो में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। इस बुलेटिन में बात होगी टीम इंडिया की जीत पर। देश भर में मने जश्न की। T20 में भारत की जीत से पूरा देश गदगद है। इधर नैनी झील पर संकट के बादल गहरा रहे हैं और इसके पीछे क्या कारण है, इस बुलेटिन में आगे आपको बताएंगे। उधर मॉनसून अभी पूरे भारत में ठीक से पहुंचा भी नहीं है कि इससे पहले ही शहर समंदर बन गया है और मोहल्ले टापू बन गए हैं। ये भी आगे आपको विस्तार से बताएंगे। तो एक और बारबाडोस में खेले गए रोमांचक मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से मात दी। दूसरी ओर पूरा देश इस जीत के जश्न में डूबा हुआ देखा गया और रोहित मैन को इस विराट जीत की हार्दिक बधाई देने के लिए लोगों ने दिल खोलकर जश्न भी बनाया। और इस जीत के बाद से ही रोहित शर्मा, विराट कोहली और साथ ही रविंद्र जडेजा ने T20 क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश हो या प्रदेश हो, वर्ल्ड कप में भारत की जीत का जश्न का ये नजारा पूरे देश भर में मनाया गया। क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर विजय तिलक किया है। यूपी उत्तराखंड के कोने कोने से विजय पर जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। क्रिकेट प्रेमी भारत की जीत पर झूमते नजर आए। इंडिया! इंडिया! उधर बाबा बर्फानी के दर्शन करने जा रहे श्रद्धालु भी टीम इंडिया की जीत से गदगद हैं। बर्फानी के दर्शन भी करने थे और साथ में मैच की भी जोश था, खुशी थी। भारत वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचा है और वर्ल्ड कप जीते ताकि हमारी खुशी डबल हो सके और बाबा बर्फानी के दर्शन भी कर पाए। वर्ल्ड कप में भारत की जीत का ये सिलसिला 1983 से शुरू हुआ। फिर 2007 में पहला T20 वर्ल्ड कप भारत ने अपने नाम किया। 2011 में भारत वर्ल्ड कप जीता और 13 साल बाद भारत फिर T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बना है। भारत की विराट जीत पर हार्दिक बधाइयों का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय टीम की जीत पर फोन कर पूरी टीम को बधाई दी। रोहित शर्मा को उनकी शानदार कप्तानी के लिए बधाई देते हुए उनके T20 करियर की सराहना की। फाइनल में विराट कोहली की पारी और हार्दिक पांड्या को उनके अंतिम ओवर के साथ ही सूर्य कुमार यादव को उनके कैच के लिए सराहा। इसके साथ ही बुमराह के योगदान की भी पीएम मोदी ने जमकर तारीफ की और कोच राहुल द्रविड़ को भी धन्यवाद दिया। टीम इंडिया को इस भव्य विजय के लिए सभी देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आज 140 करोड़ देशवासी आपके इस शानदार प्रदर्शन के लिए गर्व अनुभव कर रहे हैं। खेल के मैदान में आपने वर्ल्ड कप जीता, लेकिन हिंदुस्तान के हर गांव, गली, मोहल्ले में आपने कोटि कोटि देशवासियों का दिल जीत लिया। और ये टूर्नामेंट एक विशेष कारण से भी याद रखी जाएगी। इतने सारे देश, इतनी सारी टीमें और एक भी मैच हारना नहीं, ये छोटी उपलब्धि नहीं है। आपने
क्रिकेट जगत के हर महारथी उनके हर बॉल को खेला और आपने शानदार विजय प्राप्त करते रहे। एक के बाद एक विजय की इस परंपरा ने आपके हौसले को तो बुलंद कर दिया, लेकिन इस पूरी टूर्नामेंट को भी रसप्रद बना दिया, रोचक बना दिया। आपने शानदार विजय प्राप्त की है। मेरी तरफ से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी देशवासियों को वर्ल्ड कप जीतने की बधाई दी। अमित शाह ने लिखा कि हमारे राष्ट्र के लिए ये गौरवशाली क्षण है। टीम इंडिया की जीत पर सीएम योगी ने भी बधाई दी। सीएम योगी ने बधाई देते हुए लिखा, विश्व विजेता भारतीय क्रिकेट टीम का अभिनंदन। भारत के विश्व विजेता बनने के बाद देश भर में जश्न का माहौल था, लेकिन इसी बीच दो विश्व विजेताओं ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। कल की इस जीत के हीरो रहे विराट कोहली ने सबसे पहले संन्यास का ऐलान कर अपने फैंस को सन्नाटे में डाल दिया। इस सन्नाटे की गूंज खत्म भी नहीं हुई थी कि कप्तान रोहित शर्मा ने भी T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस जीत के साथ ही भारत ने दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया है और साउथ अफ्रीका को आखिरी 4 ओवर में 26 रन की जरूरत थी, लेकिन भारतीय बॉलर्स ने करिश्माई गेंदबाजी करते हुए टीम को जीत दिला दी। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट और आपको दिखाते हैं। हुआ खत्म। भारत दूसरी बार बना T20 विश्व चैंपियन। दक्षिण अफ्रीका का सपना हुआ चूर-चूर। भारतीय क्रिकेट टीम ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के फिनाले में दक्षिण अफ्रीका को हराकर दूसरी बार T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। टीम इंडिया ने इससे पहले साल 2007 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में पहला T20 विश्व कप अपने नाम किया था। T20 में जब आप आते हो, आपको अलग अलग तरीके के शॉट्स खेलने पड़ते हैं स्टार्टिंग से ही, क्योंकि मैं ओपन करता हूँ, तो अपना अपना एक चैलेंज है फॉर्मेट में, और ऐसा चैलेंज, ऐसा फॉर्मेट, डिफरेंट फॉर्मेट खेलने में मजा भी उतना ही आता है, क्योंकि एज अ स्पोर्ट्समैन व्हाट वी वांट एट द एंड ऑफ द डे इज चैलेंज। और कैप्टन में भी ऑब्वियसली है, मतलब टेस्ट मैच में आपका प्लान सेट है, फील्ड सेट है, बॉलर्स आते हैं, काम करते हैं, एंड देन यू मूव 1 or 2 फील्डर्स हियर एंड देयर एंड यू प्लान टू अ सर्टेन बैटर कि इस बैटर को ऐसे आउट करना है। बट T20 में गेम फास्ट चलता है, आपको फील्ड प्लेसमेंट चेंज करने पड़ते हैं, बॉलर एक ओवर डाल के फिर दूसरे बॉलर को लाना पड़ता है, तो मज़ेदार फॉर्मेट है तीनों फॉर्मेट, और मैंने सर्टेनली अपने तीनों फॉर्मेट में इस चीज़ का काफ़ी इंजॉय किया है। 2024 में भारत के जीत के हीरो विराट कोहली रहे, जिन्होंने फाइनल मैच में 76 रनों की पारी खेलकर जीत वाली दीवार खड़ी की। उन्हें शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया। वहीं पूरे टूर्नामेंट में धाकड़ गेंदबाजी से बल्लेबाजों के स्टंप चटकाने वाले जसप्रीत बुमराह को मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। भारत के लिए फाइनल की जंग बिल्कुल भी आसान नहीं थी। हेनरिक क्लोसेन ने 15वां ओवर फेंकने आए अक्षर पटेल के एक ओवर में 24 रन बटोरकर रोहित की सेना को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया था। दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 30 गेंदों पर 37 रन चाहिए थे और इसके 6 विकेट बाकी थे, लेकिन 17वां ओवर फेंकने आए हार्दिक ने पहले ही गेंद पर क्लोसेन को पवेलियन भेजकर फिर वापसी करा दी। मैच का 18वां ओवर फेंकने आए बुमराह ने अपने आखिरी ओवर में सिर्फ 2 रन देकर मैच को पूरी तरह से रोमांचक बना दिया था। टीम इंडिया को चैंपियन बनने के लिए आखिरी ओवर में 16 रन डिफेंड करने थे और हार्दिक पांड्या ने सिर्फ 8 रन देकर भारत को दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बना दिया।
I was lucky to be given the opportunity to coach a team, and I was lucky that this bunch of boys made it possible for me to be able to win this trophy, and it's a great, nice feeling. Loved working with with Rohit and this team. And भारत की दमदार जीत पर देश भर में जश्न का माहौल है। प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी समेत दिग्गज नेताओं ने भारतीय टीम को जीत की शुभकामनाएं दी हैं। टीम इंडिया को इस भव्य विजय के लिए सभी देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आज 140 करोड़ देशवासी आपके इस शानदार प्रदर्शन के लिए गर्व अनुभव कर रहे हैं। खेल के मैदान में आपने वर्ल्ड कप जीता, लेकिन हिंदुस्तान के हर गांव, गली, मोहल्ले में आपने कोटि कोटि देशवासियों का दिल जीत लिया। भारतीय टीम ने अमेरिका और वेस्टइंडीज की मुश्किल भरी पिचों पर नॉकआउट रहते हुए विश्व कप का खिताब जीता है, जो कि एक बड़ा रिकॉर्ड है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। अगर नैनीताल में झील ही ना हो तो क्या होगा? ये बात इसलिए की जा रही है क्योंकि पिछले 20 सालों में नैनीताल की झील की जो गहराई है वो लगातार कम होती जा रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पर्यटकों से गुलजार रहने वाला एक खूबसूरत हिल स्टेशन, झीलों का शहर नैनीताल। उत्तर भारत के सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशनों में से एक है। सालों साल पर्यटकों से गुलजार रहने वाला ये शहर इन दिनों कुछ और ही कारणों से चर्चा में। चर्चा इस बात की है कि जिस झील को देखने के लिए यहाँ पर्यटकों की भीड़ उमड़ती है, अब उसी झील पर संकट गहराने लगा है, क्योंकि नैनीताल में हो रहे निर्माण के कारण उनका मलबा बारिश के समय में झील में जाने लगा है। तेज बारिश के दौरान नैनी झील मिट्टी और गाद से भर रही है, जिसके कारण झील की गहराई भी तेजी से कम हो रही है। वहीं स्थानीय लोगों को झील बचाने की चिंता होने लगी है। लोगों को इस बात की भी चिंता है कि जिसे देखने के लिए लोग नैनीताल आते हैं, अगर वही नहीं रहेगा तो यहाँ कोई क्यों आएगा। लेकिन जितने भी अवैध निर्माण हो रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं कि निर्माण से जो मलबा जनरेट होता है, उत्पन्न होता है, उसे उन नाले, जो यहाँ पर नाले हैं 79 किलोमीटर लेंथ ऑफ ड्रेन्स जो 1880 के बाद बने थे, उन ड्रेन्स के बगल में वो रख देते हैं। यही और झील यहाँ की लाइफलाइन है। अगर झील ही नहीं रही तो यहाँ कौन आएगा? कोई टूरिस्ट नहीं आएगा। नैनीताल टूरिस्ट इसीलिए आता है। नैनीताल झील की गहराई पहले 27 मीटर तक थी, लेकिन 2020 में झील की सबसे ज्यादा गहराई 24 मीटर ही रह गई और 9 जगहों पर तो नदी की गहराई सिर्फ 13 मीटर तक रह गई है। किनारों में तो ये और कम होती जा रही है। उसमें तो सुरक्षात्मक दीवार बनाने का काम भी विभाग के द्वारा किया गया था और जो मलबा है उसमें रोलर चलाकर उसको समतलीकरण भी किया था। अगर कोई इस तरह का इशू मलबे का नाले में जाने का आ रहा है तो उसको हम लोग चेक करा लेंगे, उसको समाधान करवाएंगे। पर्यटन सीजन में पानी की डिमांड वैसे भी बढ़ जाती है। अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में झील का जलस्तर और कम हो सकता है। 2019 से लेकर 2024 तक झील के जलस्तर में करीब 15 से लेकर 18 फीट तक गिरावट दर्ज की गई थी। बहरहाल नैनीताल की ये झील पर्यटन की सांस और यहाँ रहने वालों की जीविका की आस है। लेकिन जिस तेजी से झील में मिट्टी और गाद भर रहा है वो चिंता का सबब है, क्योंकि अगर झील ही नहीं रही तो नैनीताल का क्या होगा? क्योंकि पर्यटक इस सुंदर झील का दीदार करने दूर दूर से आते हैं। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। चलिए अब बात करते हैं मॉनसून की। मॉनसून अभी पूरे भारत में ठीक से पहुंचा ही नहीं है।
लेकिन इसने अपना ट्रेलर दिखाना भी शुरू कर दिया है। उत्तर से लेकर पश्चिम तक कई राज्यों में हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। गुजरात के कई जिलों में इस वक्त बारिश से लोग परेशान हैं, तो वहीं पर यूपी के कई जिलों में भी बारिश ने लोगों की मुसीबत को बढ़ा दिया है। मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में भी पानी की समस्या देखी जा रही है, घरों में पानी घुसा है। आपको अलग अलग राज्यों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर बारिश ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। कहीं बाजार में पानी देखा जा रहा है, तो कहीं पर लोगों के घरों में पानी घुस गया है, तो कहीं पर सड़कों में पानी देखा जा रहा है और सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। बिहार के बाढ़ में पूरा बाजार पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के देवास में बारिश के बाद में ड्रेनेज का पानी सड़कों पर आ गया, जबकि यूपी के संभल में एक इलाका बारिश के बाद में टापू बन गया। कुछ यही हाल यूपी के संभल और मथुरा में भी देखने को मिले। वहीं अमृतसर में भी बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत जरूर दी है, लेकिन जल भराव की समस्या भी देखी जा रही है। और अब आपको दिखाते हैं मुरादाबाद जिले की तस्वीर, जहां पर भोलानाथ कॉलोनी टापू में तब्दील हो चुका है। अब आलम यह है कि गलियों में नाव चल रही है और नाव के सहारे लोगों की जिंदगी देखी जा रही है, और साथ ही ऐसा लग रहा है कि मानो पानी में शहर बस गया हो। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यह है यूपी का वैनिश शहर, जिला मुरादाबाद, भोलानाथ कॉलोनी। मॉनसून की पहली बारिश में ही मुरादाबाद की ये कॉलोनी वैनिश बन गई है, यानी पानी में बसा हुआ शहर। यकीन नहीं होता तो देखिए, यहाँ की गलियों में नाव चल रही है। स्कूल जाने वाले बच्चे हो या कामकाजी लोग, मजदूर हो या किसान, नाव की सवारी के लिए सभी मजबूर हैं। भोलानाथ कॉलोनी की हर एक तस्वीर बताती है कि ये कॉलोनी टापू में तब्दील हो चुकी है। 6 फीट से ज्यादा पानी यहाँ घर कर चुका है। सभी घर इस पानी में समा चुकी हैं। लोगों की माने तो यहाँ हालात बेहद खराब है। सड़कों पर पानी है, मोहल्ले में पानी है, नाला टूट गया है, घरों में कीड़े मकोड़े घुस रहे हैं। पूरी स्थिति है, आप दिखाई दे रही है आपको। तो आजा कैसे रहे? नाव से आ रहे हैं। और ये क्या है, तालाब है क्या है? ये जो पानी ढेर है, ढेर भरा हुआ है पूरा। नाले का नाला टूटा हुआ है, पूरा नाला टूट जाता है यहाँ से वहाँ। सड़कों पे सब पे पानी आ गया है। पूरी सड़कों पानी, पूरे मोहल्ले में पानी है। तो फिर कैसे निकल रहे हैं? जा रहे हैं पानी में आ रहे हैं, रात को ड्यूटी से आ रहे हैं, पानी में आ रहे हैं। और नाव चली भी है? नाव तो अब आई कल से। अच्छा, उसके बाद से स्थिति खराब है? बहुत स्थिति खराब है। इतने पानी में आना पड़ रहा है हमें। ड्यूटी से आ रहे हैं, रात को आ रहे हैं 9-9 बजे। गेटों पर निकल के कीड़े मकोड़े आ रहे हैं तमाम। लोग ऑफिस जाने के लिए, मेन रोड तक जाने के लिए नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। छोटे बच्चों को हर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए नाव का इस्तेमाल किया जा रहा है। लोग तैयार होकर नाव पर बैठ रहे हैं और गलियों को पार कर रहे हैं। लोगों की माने तो यहाँ जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ नाले से पानी बह रहा है, इस पानी में कोई भी डूब जाएगा। ये कोई निकासी नहीं है, नाले का लेवल और ये एक हो जाता है। कितना पानी है सर? ये डूबा हुआ है पानी, डूब जाएगा इंसान। इतना पानी, कल एक बंदा निकल के गया था, बाल बचा है। अच्छा, तो फिर आप कैसे जा रही हैं? सर अब नाव में जा रही हूँ। 3 दिन तक तो हम यहीं पे फंसे पड़े थे। अभी नाव आई है कल जना परसों से बस। और उससे पहले हम ऐसी मतलब ना कोई खाने को था घर पे, और बेचारे बुड्ढे हैं हमारे, तबीयत खराब है, वो ऐसे पड़े हैं ऊपर। बहुत दिक्कत पड़ रही है जगह। तो फिर घर भी हमारा सारा टूटा पड़ा, बत्ती नहीं, कुछ नहीं, पानी भर गया सब में पानी भर गया। कैसे कर रहे हैं? अब क्या देखो कैसे कर रहे हो। तो कहाँ का पानी आया है? ये नाले का पानी आया सब, बारिश के बाद। जितना बारिश का न भरता, जितना नाले का भरा है। आजा कैसे रही है? नाव से जा रहे हैं, नाव से आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने यहाँ नाव उतारकर लोगों के जीवन को आसान करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन लोगों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। नाव के जरिए लोगों को सुरक्षित जगह पहुँचाया जा रहा है, खाने पीने की चीजें उन तक पहुँचाई जा रही हैं। लेकिन तालाब में तब्दील इस कॉलोनी में इस संकट से अभी निजात मिलता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि पानी अभी बहुत ज्यादा है। काफी पानी है, डुबाऊ पानी है यहाँ पर। तो फिर नाव में कैसी? नाव में इन्हें घर पहुँचाना, इन्हें नाव में लेकर आना, छोड़ कर आना। तो सड़कों पे भी पानी बहुत? सड़कों में पानी हुआ पड़ा था।
सब में पानी पानी हो रहा है। सब में पानी पानी हो रहा है। तो फिर नाव लेकर आए हैं हम लोग। तो उससे निकाल रहे हैं इन्हें, सब्जी वगैरह पहुंचा रहे हैं इनकी जो भी राशन पानी सब नाव से पहुंचा रहे हैं। मिल लगे पड़े हैं इनकी रिश्ता में लोगों की। ऐसा एक साल नहीं, हर एक साल होता है। बारिश आती है और एक कॉलोनी टापू में तब्दील हो जाती है। फिर गलियों में इस तरह नाव चलती है और लोग मजबूर दिखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।